नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या वाकई बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि लंबे झगड़े के बाद आप कह सकते हैं जिस तरीके से बीजेपी नेता हमलावर रहे या फिर बीजेपी नेताओं ने हमला किया, गिरिराज सिंह सहित बीजेपी के दूसरे नेताओं ने लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया। एक बारगी ये लगा कि जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूट जाएगी, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने यह कह दिया कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ही कैप्टन होंगे। तो उनके इस बयान के बाद लगा कि बिल्कुल डैमेज कंट्रोल कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने और अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक हो गया? ये सवाल बार बार बिहार के सियासी गलियारों में इसलिए टहल रहा है, एनडीए के अंदर खाने से ये सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक के बाद कई बयान सामने आ रहे हैं और उससे फिर ये कयास मजबूत होने लग रहे हैं कि नहीं, बीजेपी और जेडीयू में संभवतः सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। सधे शब्दों में ही सही, लेकिन नीतीश कुमार पर हमला बोला जा रहा है। कल एक खबर आई, आप जानते हैं, संजय जायसवाल जो हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को एक खत लिखा है और भ्रष्टाचार की बात कही है योजनाओं में। और अब हम एक ट्वीट आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ट्वीट पढ़कर सुनाने जा रहे हैं। और ये ट्वीट है औरंगाबाद से बीजेपी के एमपी, बीजेपी के सांसद सुशील कुमार सिंह का। शब्दों का इस्तेमाल बताता है कि तलखी कितनी है। आप जानते हैं बिहार सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों को बंद कर दिया है, ये बड़ा फैसला लिया है। और उसको लेकर डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि एक तरफ जहां बिहार सरकार राजधानी पटना में डीजल ऑटो बंद करा रही है, वहीं औरंगाबाद शहर में धूल और धुआं उगलने वाले सीमेंट कारखानों को सरकारी जमीन देकर लाखों लोगों के स्वास्थ्य के साथ भयंकर खिलवाड़ कर रही है। तो बड़ा हमला कर सकते हैं, सधे शब्दों में निशाना कर सकते हैं नीतीश सरकार पर या फिर उस फैसले पर जो नीतीश कुमार की सरकार ने लिया है कि 15 साल पुराने वाहन नहीं चलेंगे, ऑटो नहीं चलेंगे, ऑटो बंद होंगे। और इसको लेकर सुशील कुमार सिंह बीजेपी के सांसद ने किस तरीके से ट्वीट किया है, ये तो क्या सवाल यही है कि क्या ये सब कुछ संयोग है? क्या ये सब कुछ इसको हमला न माना जाए, एक ट्वीट माना जाए, सलाह मानी जाए, क्या माना जाए इसको? क्योंकि बिहार में सरकार बीजेपी की भी है, जेडीयू की भी है, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। उसी सरकार में एलजेपी भी शामिल है, यानी कि सिर्फ जेडीयू की सरकार नहीं है, नीतीश कुमार की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। तो फिर क्यों बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी के सांसद अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं, अपनी ही सरकार के फैसलों पर हमलावर हैं, अपनी ही सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं? तो क्या ये सब जो हमला है वो नीतीश कुमार के लिए है, नीतीश कुमार पर हमला है? तस्वीर साफ होने में वक्त लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये भले ही दावा किया जाता रहा हो जेडीयू और बीजेपी दोनों तरफ से कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आता नहीं है। क्योंकि सियासत में इतने संयोग होते नहीं हैं और लगातार नीतीश कुमार पर और उनकी सरकार पर हमला किया जा रहा है। विपक्षी दलों की ओर से जिस तरीके से हमले होते हैं उससे आप कह सकते हैं हाल के दिनों में कहीं ज्यादा हुए हैं बीजेपी के नेताओं की ओर से और बीजेपी के सांसदों की ओर से। अब और ताजा मामला हमने आपको बता दिया है कि किस तरीके से औरंगाबाद के बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।